100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सभी को शिक्षा एक समान। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जी हाँ साथियों, ये कथन है बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, जिनका कि साथियों आज जयंती है और इनकी जयंती पर हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उत्तर भारत में जो है सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के जो है सबसे प्रखर जनक माने जाते हैं और इन्होंने जो है अंतिम सांस तक जो है सामंतवाद, जातिवाद और दमनकारी शक्तियों की जो है कब्र खोदते रहे। आजाद भारत के पूरे इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राजनेता हुए हैं जिनकी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तरफ साफ हो। उनका सीधा सा मानना था कि हिंदुस्तान का जो समाज है वो साफ तौर पे दो तबकों में बटा हुआ है। एक है शोषक, दूसरा है शोषित। शोषक 100 में से 10 हैं और शोषित जो है 100 में से 90 हैं। ऐसा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा मानते थे और उन्होंने अपना जो नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसके माध्यम से भी इन्होंने बोल रखा था। शोषक कौन है तो वो बताते हैं कि जो पूंजीपति, सामंत और ऊंची जाति के लोग हैं वो शोषक हैं। और शोषित कौन है? जो दलित, गिरिजन, मुसलमान और तमाम अन्य पिछड़े लोग, शोषित वंचित समाज को ये जो है शोषित मानते थे। परंतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है ये 10% शोषकों का कब्जा है ऐसा मानते थे, जिससे 90% शोषितों को मुक्ति दिलाना ही बोलते हैं हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए इन्होंने 25 अगस्त 1967 को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने शोषित दल का स्थापना किया और उसी शोषित दल के माध्यम से इन्होंने क्या कहा कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। तो साथियों, अपने साथियों को जगाने के लिए जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इस तरीके का जो है बात भी रखते थे। और 10% शोषक बनाम 90% शोषित की जो लड़ाई है वो बोलते हैं इज्जत और रोटी की लड़ाई जो है हिंदुस्तान के समाजवाद या कम्युनिस्ट की जो है असली लड़ाई है। और उन्होंने आगे लिखा कि हिंदुस्तान जैसे द्विज शोषित देश में जो है असली वर्ग संघर्ष यही है। कौन सा? शोषक बनाम शोषित का। और फिर क्या बोलते हैं कि यदि मार्क्स और लेनिन हिंदुस्तान में पैदा होते तो 10% ऊंची जाति के जो शोषक हैं उनके बनाम 90% जो सर्वहारा है उसकी मुक्ति का वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अपने ढंग से यही बात कह रहे होते। 14 जून 1969 उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी दल हैं उनका नेतृत्व जो है ऊंची जाति के हाथों में है। चाहे वो कांग्रेस हो या जनसंघ हो, कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या प्रजा सोशलिस्ट हो या स्वतंत्र पार्टी, सभी पर उन्हीं का कब्जा है। हिंदुस्तान की जो तमाम बीमारियों की जड़ है वो यही है। बिहार विधानसभा में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण में इन्होंने क्या कहा? ये भाषण 2 अप्रैल 1970 को दिया गया था कि राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के अभिभाषण के तुरंत बाद इन्होंने बहस करते हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने क्या कहा कि जीवन के सभी सार्वजनिक अंगों पर ऊंची जाति का कब्जा है, सरकारी यंत्रों पर ऊंची जाति का सख्त कब्जा है। 22 वर्षों की लंबी आज़ादी के बाद और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अमल और समाजवादी घोषणाओं के बावजूद हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां जो है ऊंची जातियों के गुलामी करने को मजबूर हैं। वास्तव में आज का भारत जो है 10% द्विजों का भारत है। जगदेव प्रसाद के इस ऐतिहासिक भाषण को सदन में एकटक सुना गया और